इस मुरली का सार है, बाबा हमें डायरेक्शन दे रहे, क्योंकि अचानक ब्रह्मा बाबा का शरीर छूटा ना, उसके बाद संस्था संस्था का निमित्त कौन बनते हैं, उसका बहुत कंफ्यूजन था। और उसके ऊपर भी डायरेक्शन दे रहे, और ध्यान में क्यों नहीं जाना है, और भोग के समय क्या नहीं करना है, इसके ऊपर डायरेक्शन दिए। और बाद में बाबा जो आने वाला पेपर के बारे में भी बाबा बता रहे इन फ्यूचर संबंध के ऊपर में पेपर आती है, उस पेपर को पास करने के लिए बाबा एक विधि बताए। इस विधि में बाबा मन की स्थिति को स्थिर कैसी बनानी है, और बुद्धि में क्या बिठानी है, और कौन सा हमारा पुराना संस्कार जो विघ्न डालता है, इसके ऊपर भी बाबा फोकस किए हैं। मन की स्थिति बनाने के लिए हम एक मत अंतर्मुख अव्यक्त स्थिति में स्थित होना है, तब हमारा मन स्थिर रहेगा, और बुद्धि सदा निश्चय निश्चय बुद्धि रहना है, अंगद के समान अचल अडोल। इसके लिए बुद्धि का साथ हाथ नहीं छूटना, क्योंकि बाबा अविनाशी है, अविनाशी कायम रहेगा। और बाबा हमें जो पुराना संस्कार जो विघ्न बनती है संबंध का पेपर में पास करने के लिए, उसके लिए बाबा दो बातों का दान बाबा पूछ रहे। पहला है, एक दो का अवगुण ना देखना, ना सुनना, ना चित पर रखना। दूसरा, डगमग ना होना, इसका दान देना है। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। बाकी आज से सभी के लिए कौन निमित्त है, वह तो आप जानते ही है। दीदी तो है, साथ में कुमार का मददगार है। बाबा इस संस्था का निमित्त जो है ना, उसके नाम बता रहे, मनमोहिनी दीदी और प्रकाशमणि दादी। जैसे और सभी लिखा पढ़ी चलती थी, वैसे ही हेडक्वार्टर से चलती रहेगी। पहले पत्र आते थे, पत्र का उत्तर बाबा देते थे। बाबा कह रही, वही रस्म आगे भी चलती रहेगी। यह दोनों आप सभी के देख रेख करती रहेंगे। अगर आवश्यकता हुई तो आप सभी के सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाती रहेंगे। लेकिन आपका पेपर क्या है? बाबा पूछ रहे, अब कौन सा पेपर आता है? यह तो अचानक पेपर निकला। जब ब्रह्मा बाबा का शरीर छूटा ना, वो तो अचानक हो गया। परंतु जो आने वाला पेपर है वह बताते हैं। अब एक मत अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आओ। बाबा कह रहे, अभी उस पेपर संबंध में पेपर जो आती है, उस पेपर को पास करने के लिए हम एकमत अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होना है, होके संबंध में आना है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप नोट कर सकते हैं। बाप दादा जो पेपर बता रहे हैं, उसकी रिजल्ट देखेंगे। अभी बाबा ने पेपर भी बताए, उसका सोल्यूशन भी बाबा ने बताया। बाद में बाबा उसका रिजल्ट भी देखेंगे। पिछाड़ी के समय ब्रह्मा तन द्वारा जो शिक्षा दी है, वह तो सभी ने सुनी ही होगी और याद भी होगी। आज के दिन इस संगठन के बीच कुछ देने भी आए हो तो कुछ लेने भी आए हो, तो जो लेंगे वह देने के लिए तैयार है? बाबा पूछ रहे, अभी देने के लिए तैयार हो? जिसके दिल में कुछ संकल्प आता हो कि ना मालूम क्या हो, ऐसी तो कोई बात नहीं होगी, वह हाथ उठाओ। बाबा पूछ रहे, अभी तक जो कंफ्यूजन था ना कि अभी क्या होगा, ना मालूम है, जो है ना, आप हाथ उठाओ। अगर सभी संतुष्ट है तो जो लेंगे उसको देने में भी संतुष्ट रहेंगे। दो बातों का आज इस संगठन के बीच दान देना है। कौन सी दो बातें? पहला, एक मुख्य बात की आज से आपस में एक दो का अवगुण ना देखना, ना सुनना, ना चित्त पर रखना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आज से
आपस में एक दो का अवगुण ना देखना, ना सुनना, ना चित्त पर रखना। अगर कोई बहन या भाई की कोई भी बात देखने में आए तो निमित्त बने हुए जो है उनके द्वारा उनको इशारा दिला सकते हो। सो बाबा कह रहे जो निमित्त बने हैं ना उसको भी उनको भी इशारा देना है और किसी का नहीं, किसी को नहीं। सो ये भी हम नोट करना है। दूसरी बात, कई लोग आपके निश्चय को डगमग करने के लिए बातें बोलेंगे, आवाज फैलाएंगे कि अब देखिए यह संस्था कैसी चलती है। क्योंकि जो संस्था के बाहर थे ना, बाहर के लोग, वो आपको निश्चय के लिए डगमग करने के लिए बहुत बातें बताएंगे। सो इसलिए बाबा पहले ही इशारा दे रहे, लेकिन उन लोगों को यह मालूम नहीं कि इन्हों का आधार अविनाशी है। सो बाबा ये बता रहे उनको मालूम नहीं, जो बाहर रहते हैं। विनाशी ब्रह्मा बाबा का दे गया बस, बट अविनाशी ब्रह्म शिव बाबा है ना, इसका आधार उनको पता नहीं है। दूसरा, यह भी ध्यान में रखना कि कोई भी हिलाने की कोशिश करे तो जैसे आप बच्चों का कल्प पहले का गायन है, अंगद के समान पाव को नहीं हिलाना। माना अपना मन बुद्धि को नहीं हिलाना, कोई क्वेश्चन नहीं उठना, मन स्थिर हो जाना। ऐसे निश्चय बुद्धि अडोल एक रस ही जो आने वाले लास्ट पेपर है उनमें पास होंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। निश्चय बुद्धि अडोल एक रस ही जो आने वाला लास्ट पेपर है उनमें पास होंगे। इसको हम बुद्धि में बिठाना है। और ही ब्रह्मा द्वारा जो इतने ब्राह्मण रचे हैं, तो क्या बाप के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सॉरी बहन जी, आपके मुरली का डेट्स क्या है? 21,169 भाई जी, पेज नंबर 28, ठीक है, लास्ट पैराग्राफ। अभी 29 पेज में है। सो बाबा कह रहे निश्चय बुद्धि अडल एक रस ही जो आने वाले लास्ट पेपर है उनमें पास होंगे। सो इसके ऊपर भी हम पुरुषार्थ करना है। और ही ब्रह्मा द्वारा जो इतने ब्राह्मण रचे हैं, तो क्या बाप के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप रिटायर नहीं होता? सो बाबा पूछ रहे जब बच्चे बड़े हो तो बाप रिटायर होते हैं ना, सो बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। सो इसलिए बाबा पूछ रहे अब ऐसे समझो कि बाप रिटायर अवस्था में भी आपके साथ है। सो बाबा कह रहे रिटायर हुआ तो भी बाबा हमारे साथ है। आप बच्चों को कार्य देकर देखते रहेंगे। शरीर छूटा परंतु हाथ साथ नहीं छूटा। बुद्धि का साथ हाथ नहीं छूटा, वह तो अविनाशी कायम रहेगा। सो सदा हमारा बुद्धि का साथ हाथ नहीं छूटना, क्योंकि अविनाशी बाप वो कायम रहेगा ना, इसलिए उनको हाथ पकड़ना है। यह दो बातें जो सुनाई, डगमग ना होने का दान देना है, दूसरा अवगुण ना देखने का दान देना है। अब सभी, क्योंकि यही दो संस्कार हमारे वो संबंध का पेपर में विघ्न डालती है, इसके लिए इस दो पुराने संस्कारों को हमें दान देना है। अब सभी बच्चे यह दान दे जबकि संकल्प कर चुके, अर्थात दे चुके। सो अभी सब लोग संकल्प कर लिया ना, सो माना हम दे दिया। संकल्प की हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती। अगर माया वापस लेने की कोशिश कराए भी तो यदि अपने ऊपर जांच होगी
तो पास हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। माया वापस लेने के लिए कोशिश करेगी। यदि अपने ऊपर जांच, चेकिंग, अपने ऊपर चेकिंग, अटेंशन दिया तो हम इस संबंध का पेपर से हम पास हो सकते हैं। अभी एक और बात आप सबके ध्यान पर दे रहे। अभी बाबा डायरेक्शन दे रहे। बाप दादा की लास्ट मुरली में जो शिक्षा मिली है कि यह ध्यान दीदार ज्यादा चलाना समय व्यर्थ गवाना है। सो बाबा कह रहे यह ध्यान में जाना समय व्यर्थ गवाना, क्योंकि ध्यान में गए तो कुछ प्राप्ति भी नहीं होती, हमारा विकर्म भी विनाश नहीं होता। इसलिए ध्यान में चलाना, ध्यान में जाना समय व्यर्थ गवाना है। इसलिए यह नहीं होना चाहिए। ऐसे ना हो। संदेशियों द्वारा सेंटर पर जो पाठ चले उसे आप चेक ना कर पाओ। इसलिए यह निमित्त बनी हुई दीदी और कुमार का जिस संदेशी को मुकर्रर करेगी उन्हों के द्वारा डायरेक्शन मिलेंगे। इस पाठ के लिए भी यह जिसको निमित्त बनाएगी उस द्वारा ही रहस्य स्पष्ट होंगे। सो जो मनमोहिनी दीदी और प्रकाशमणि दादी जो संदेश को मुकर्रर करेंगे उनके द्वारा ही बाबा सब रहस्य को स्पष्ट करेंगे। जैसे पिछाड़ी की मुरली में यह भी डायरेक्शन था कि भोग के समय वैकुंठ आदि में जाना व्यर्थ समय गवाना है, क्योंकि वहां तो प्राप्ति नहीं होती है ना। इसलिए बाबा कह रहे व्यर्थ समय गवाना है, क्योंकि यह घूमना फिरना अब शोभता नहीं। अब तो निरंतर याद की यात्रा और जो शिक्षा मिली है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करके सबूत देना है। सो कैसे सबूत देना है? याद की यात्रा से, और जो बाबा ने अब तक जो शिक्षा दिए है ना उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करनी है। ऐसे हम बच्चों को सबूत देना है। अगर ब्रह्मा बाबा के साथ स्नेह है तो स्नेह की निशानी क्या है? सो बाबा पूछ रहे स्नेह की निशानी क्या है? स्नेह यह नहीं कि दो आंसू बहा दिए। सो जब ब्रह्मा बाबा शरीर छूटा ना, सो ऐसा नहीं कि दो आंसू बहा दिए सो स्नेह का निशानी दिखाई, ऐसा नहीं है। परंतु स्नेह उसको कहा जाता है जिस चीज से ब्रह्मा बाबा का स्नेह था उससे आपका हो। ये इंपॉर्टेंट है। जिस चीज से ब्रह्मा बाबा का स्नेह था उससे आपका स्नेह हो। उसका स्नेह था सर्विस से। सो ब्रह्मा बाबा का स्नेह था सर्विस से। पिछाड़ी में भी सर्विस का सबूत दिया। सो ब्रह्मा बाबा का भी बहुत लाइक अनारोग्य था, फिर भी देह साथ नहीं देता था। फिर भी बाबा अंत तक, इवन 18 जनवरी नाइट तक बाबा ने भी रात मुरली भी पढ़ी, बच्चों को पाला भी दिया। इसलिए बाबा कह रहे पिछाड़ी में भी सर्विस का सबूत दिया ना, तो स्नेह कहा जाता है। सर्विस से प्यार, उसकी आज्ञाओं से प्यार। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। सो स्नेह माना सर्विस से प्यार रहना और बाबा की आज्ञाओं से प्यार रहना। बाकी कोई भी ऐसा ना समझे कि ना मालूम बिना हम बच्चों की छुट्टी के साकार बाबा को वतन में क्यों बुलाया, लेकिन छुट्टी दिलाते तो आप देते। इसलिए ड्रामा में पहले भी देखा कि जो भी गए छुट्टी लेकर नहीं गए। सो बाबा इसके लिए उत्तर दे रहे। ड्रामा में पहले भी देखा कि जो भी गए छुट्टी लेकर नहीं गए। इसलिए यह समझो कि ब्राह्मण कुल की ड्रामा में यह रस्म है। जो ड्रामा में नूंदी हुई है वह रस्म चली। इंपॉर्टेंट लाइन है। ये ड्रामा में यह रस्म है, हम इसको एक्सेप्ट करनी है। जो ड्रामा में नूंदी हुई है
ये रस्म चलती रहेगी। सो बाबा हम हमारे निश्चय बुद्धि बनाने के लिए ड्रामा के ऊपर बता रहे, यूं तो समझते हैं कि आप सभी का बहुत प्यार साकार के साथ था नहीं है भी। प्यार नहीं होता तो ये सभा में कैसे होते। सो साकार ब्रह्मा बाबा के साथ तो प्यार था ना, इसलिए सभी आए हैं। साकार में फॉलो करने के लिए इनका ही तन था, तो प्यार क्यों नहीं होगा। स्नेह था और है भी। सो तब भी था स्नेह ब्रह्मा बाबा के साथ और अब भी है। यह बाप बच्चों की निशानी है। इससे साकार भी वतन में मुस्कुरा रहे हैं। बच्चों का स्नेह है तो क्यों मेरा नहीं। लेकिन वह जानते हैं कि ड्रामा में जो भी पार्ट होता है वह कल्याणकारी है। इवन ब्रह्मा बाबा को भी बच्चों से स्नेह है, पर बाबा जानते हैं ड्रामा में जो भी पार्ट होता है वह कल्याणकारी है। वह विचलित नहीं होते। वह तो संपूर्ण अचल अडोल स्थिर था और है भी। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। ब्रह्मा बाबा को ड्रामा पता है, ब्रह्मा बाबा को ड्रामा में जो भी पार्ट होता है वह कल्याणकारी है, इसलिए वो विचलित नहीं होते। वह तो संपूर्ण अचल अडोल स्थिर था और है भी। लेकिन आप बच्चों से 1000 गुना स्नेह उनमें जास्ती है। सो ब्रह्मा बाबा को हम बच्चों से 1000 गुना स्नेह है। अब स्नेह का सबूत देना है, यह भी एक छिपने का खेल है। तो विचार सागर मंथन करो, हलचल का मंथन ना करो। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। हमें सोचना है उसका कारण क्या है, ड्रामा के ऊपर सोचना है। सो विचार सागर मंथन करना है, हलचल का मंथन, व्यर्थ का मंथन नहीं करना। जो शक्ति ली है उनको प्रत्यक्ष में लाओ। भारत माता शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। सन शोज फादर, ड्रामा की नोंद कराएगी। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। सो बाबा बता रहे आपको क्या प्रत्यक्ष करना है। भारत माता शक्ति अवतार, यही नारा है। सन शोज फादर। फिर बाबा बता रहे ड्रामा की नोंद कराएगी। सो बाबा को पता है ड्रामा में है ना, हो ही जाएगा। सो ड्रामा की नोंद कराएगी। साकर बाबा ने कहा मैं बच्चों से मिलन मनाने आऊंगा। अगर आज आ जाता तो बच्चे आंसू बहा देते। अगर ब्रह्मा बाबा भी आए तो वो बच्चे भी आंसू बहा देते। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। तो
सबसे पहले थोड़ा सा हम आज का डे जो है बफर डे है, तो आज के दिन हम कुछ कुछ बातें आपको बताएंगे। वह वास्तविक बात आज के दिन हमें क्या करना है। तो आज के दिन वैसे तो पूरे दिन में पूरे वीक में अगर आपकी कुछ मोटी मिस हुई होगी तो उसके ऊपर आपको चिंतन करना या फिर पढ़ना होता है। तो होता है ना, कभी कभी वीक में एक आध दिन बहुत सेवा आ जाती है तो हमें थोड़ा सा उसके लिए कभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात है कि यस, इस ग्रुप में मैंने पढ़कर नहीं नहीं दिखा है कि प्रोजेक्ट प्रपोजल जो हमने बनाया है, शायद आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम तो आप सबको दिखाते हैं कि मुरली जो है ना, प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या है, इस प्रोजेक्ट को क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य आपने देखा होगा कि 69 से लेकर 2017 तक की सभी वाणियों का अभ्यास करना, उसका हर मुरली में स्वयं के लिए उपयोगी महावाक्यों का संग्रह करना, प्रतिदिन अव्यक्त मुरली पढ़ना, ये संस्कार बन जाए। इसका देखो उद्देश्य क्या है। बहुत काल के अभ्यास द्वारा बाबा ने बताई हुई विधि को अपनाना और मुरली को अपने जीवन में धारण कर बाबा का संपूर्ण प्रस्तावना में भी आपने देखा होगा कि हम रोज की वाणियों को पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाए, ताकि आलस चाल के कारण हमारे मुरलियां रिवाइज करना भूल ना जाए। ये आपको आपके इसलिए बताया कि देखो इसका चार्ट क्या है। चार्ट आज आपको भेजा है, हफ्ते में एक ही संडे को ही केवल चार्ट आ जाएगा, बाकी दिन चार्ट नहीं, मतलब बाकी दिन का जो चार्ट है हफ्ते में एक ही दिन भरना। वरना आज दोपहर को हमने भेजा है, शायद अभी ग्रुप में आ जाएगा। संडे रात तक आप कभी भी इस चार्ट को भर सकते हैं। चार्ट भरना बहुत इजी है, अपने मुरली पढ़ी उसके ऊपर कुछ लिखा। ये इसलिए इजी रखा है क्योंकि पहले पहले आपको ये संस्कार बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा है प्रोजेक्ट की अवधि क्या है। तो आपको प्रोजेक्ट की अवधि भी बता दिया है कि बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि आपको जरूर है कि आपको स्टार्टिंग में उमंग गुस्सा बहुत होता है, लेकिन उमंग गुस्सा को कायम रखना। तो कौन सी अव्यक्त वाणी पर अभ्यास करें। तो मुरली का रीडिंग का शेड्यूल जो आपको हर मास के पहले भेजा जाता है, जिस पर पूरे मंथ का आपको शेड्यूल दिया जाता है, इसके आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो आपको ये बताते हैं। बफर डे पर क्या करना है। तो 6 दिन में जो मुरली लिखी है और रविवार के दिन बफर डे पे, अर्थात औपचारिक इसको कुछ तारीख नहीं है। बफर डे का मतलब क्या है समझ लेना कि इसमें कुछ मुरली पढ़नी नहीं, सिर्फ जो मुरली है रिवाइज करना, क्योंकि उस दिन पर मधुबन की ऑफिशियल मुरली आती है। तो और अगर आपने पूरी मुरली पढ़ी है तो जो आपने डायरी में लिखा है वो बोलना है। प्रोजेक्ट के लिए नियमित समय निश्चित करना, कम से कम 30 मिनट निकालना है। तो इसके लिए हमने जूम कॉल भी जोड़ा है। देखो इसका ये नहीं कि जूम कॉल पर आपको आना है, आपने पर्सनल भी किसी को स्टडी करना है तो भी आप स्टडी कर सकते हैं। ऑप्शन है कि आपको आना है तो आ सकते हैं, या तो आप मुरली के पश्चात कई सेवा केंद्र है जहाँ पर ग्रुप बनाकर मुरली पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। दोपहर भोजन के पूर्व अथवा पश्चात मुरली का अध्ययन करना, कौन सा भी है। तो अनुभव की लेन देन कि सुबह और शाम को जैसे हो ना कि हम अनुभव की लेन देन करते हैं, ऐसे सेवा केंद्र पर भी बहुत कुछ होता है कि संगठन बनाकर रोज अपडेट करते हैं। तो इसके लिए आपको पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, तो ये इसको भी आपको करना है। तो इस पर आपको भेजना है। समझ लो कि किसी ने आपको बहुत अच्छा मंथन करते हैं तो आपको पता होगा कि शाम को 6 बजे के बाद एक मुरली का अपडेट आता है। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्या होता है कि 6 बजे के बाद मंथन भेजते हैं। तो आपको भी अगर मंथन भेजना है तो श्रेया बहन जी जो मुरली रोज पढ़ते हैं ना, सॉरी जो मुरली रोज भेजते हैं ना शाम को या सुबह, जो भी मुरली पोस्टिंग है वो बहन जो भेजती है उसको आपको भेजना है ग्रुप एडमिन को। ठीक है ना। तो ये चेकिंग की विधि जो चार्ट है, तो आपने अव्यक्त मुरली पढ़ी तो ऐसे टिक मार्क करना, अगर नहीं एक महावाक्य अपने डायरी में लिखते हैं तो ऐसे टिक करना। देखो
ये चार्ट की तो आपको बता गया है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये सब आपको भरना है। मुरली का मुरली पढ़ी और मुरली के ऊपर कम से कम लिखा। और ये जूम मीटिंग का जो कॉल है वो हिंदी और इंग्लिश ये तो आप ज्वाइन करते ही, ये तो आपको पता है, इसलिए मैं इसके डीप नहीं जाऊंगा। तो अव्यक्त मुरली का संग्रह, तो इसमें क्या है कि एक पीडीएफ फाइल जो भेजते हैं, आप सबको पीडीएफ फाइल का पता है ना, लगे तो उसका भी मैं एक डेमो आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक इंडेक्स का बटन होता है, क्या होता है। ये बहुत अच्छा है। ऑडियो मुरली भी है जो आपको हर रोज भेजते हैं, मुरली के प्रश्नोत्तर भी है, योग कमेंट्री भी है, और ये सब कुछ हम भेजते हैं। और मुरली के ऊपर मंथन भी शाम को 6 बजे के बाद भेजते हैं। और इसके लिए आपको मुझे प्रेरित करने वाली डायरी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी नोट करना है आपको एक डायरी के ऊपर नोट करना है, जो आपको बहुत कभी कभी होता है ना कि उमंग उत्साह के लिए तो हमें कुछ उस डायरी में लिखना भी होता है। फिर मास्टर क्लास मास में एक बार, जैसे हमने अभी 21 तारीख को आने वाली, या जो संडे है ना, मुझे लगता है कौन सी तारीख है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है, एक मिनट, हाँ 19 तारीख को, सॉरी आज कल 11 है ना, 25 तारीख को हमने क्लास रखा है दशरथ भाई जी का। अगले मास को थोड़ा सा मधुबन जा रहे हैं ना, सॉरी अगले वीक, तो 25 तारीख को हमने उनका क्लास रखा है दशरथ भाई जी, जो साकार बाबा की पालना उसने ली है, क्योंकि उनको दादियों के बारे में बहुत कुछ पता है और उन्होंने स्टार्टिंग के बहुत कुछ अवतरण भी किए हैं। तो हमने उनको क्लास रखा है ऐसे मास्टर क्लास, जैसे फिर नेहा दीदी का भी क्लास होगा गामदेव सेंटर से। ऐसे हमने बहुत सारे क्लास प्लान किए कि जिन्होंने बड़ों ने दादियों की पालना ली है, बहुत करीब रहे हैं, वैसे मास्टर क्लास एक मास में एक बार होगा, जिसमें हमको पूरा उसका हम लाभ ले सके। क्लास के विषय में जानकारी ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में दी गई जो का है उसको आपको भेजा जाएगा। और लास्ट का जो पैराग्राफ है, अटेंशन प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऊपर बनाए गए सामग्री को रोज इस्तेमाल करना अनिवार्य है। आप मुरली का सिर्फ चिंतन करना और पढ़ना, ये इम्पोर्टेंट है। आपको कमेंट्री सुनाई गई, आपको चिंतन दिया, आपको बहुत कुछ बातें दिया है, क्वेश्चन आंसर दिए, जरूरी नहीं कि वो सब आपको करना है। देखो इम्पोर्टेंट क्या चीज है, मुरली पढ़ना और उसके ऊपर चिंतन करके लिखना, बस। बाकी सब है वो आपको एक्स्ट्रा मटेरियल दिया है। आपके पास टाइम है तो आप ज्ञान रत्नों से खेलना, अगर नहीं है कोई बात नहीं। समझ में आ गया? दूसरी बात आपको बतानी थी, सॉरी ये रह गया, कि ये जो मुरली के लिए ये जो ऐप है जिसको एडोब एक्रोबैट ऐप बोलते हैं, जिसके ऊपर ही आपको मुरली पढ़नी है। क्योंकि आपने इस ऐप में के द्वारा क्या होता है कि जिस मुरली के ऊपर आप टिक मार्क करेंगे ना, वो मुरली आ जाएगी। देखो नीचे इंडेक्स का पेज है, तो इंडेक्स के ऊपर है ना, यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, इसके बाजू में इंडेक्स, इंडेक्स पर गए तो इंडेक्स पर जाते हैं। तो ऐसे जो भी है आपको डायरेक्ट 23 तारीख की मुरली पर जाना है तो डायरेक्ट 23 तारीख की मुरली के ऊपर क्लिक करना है। तो देखो डायरेक्ट मुरली, अगर आपको फिर से पीछे जाना है तो इंडेक्स बटन पर क्लिक करना है। तो बहुत अच्छा है, इसके लिए कुछ नेट की इंटरनेट की जरूरत नहीं, लेकिन ये जो है ना एडोब एक्रोबैट, इसके ऊपर ही क्लिक करना बहुत, मैंने जो आपको फाइल भेजी है ना एडोब एक्रोबैट, तो उसके क्लिक करना जरूरी है ना। वो जो सॉफ्टवेयर है शायद आपने किया भी होगा, फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो हमें पर्सनली व्हाट्सएप करना, हम आपको बताएंगे। ओके, तो ये हो गई थोड़ा सा रोज की बातें, वरना जो हम रोज मुरली कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट 2-3 बातें हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा आज के साकार, सॉरी आज की जो मुरली है उसके ऊपर या वीक के मुरली के ऊपर जाएंगे। मूल बात है देखो कि आप बोलेंगे कि इस साकार मुरली का भी यहाँ पर कुछ होता है क्या,
मना साकार मुरली भी पढ़ती है क्या? देखो, साकार मुरली हम कभी पढ़ते नहीं है। साकार मुरली अगर आपको फिर भी जूम में सुननी है तो जगदम्बा भवन से रोज सुबह 7 बजे और शाम को 5 बजे मुरली पढ़ चलती है। देखो, साकार मुरली रोज सुबह 7 बजे और शाम को 5 बजे इसी आईडी पर होती है। समझ में आ गया? तो ये आपको इसलिए बताया क्योंकि शाम को अगर किसी को जुड़ना नहीं आता है तो सुबह जुड़ना। वहां पर ऑफिशियली बहने हमको मुरली पढ़ाते हैं और ऑफिशियली हम उसके ऊपर, जैसे देखो कि अभी हम मुरली पढ़ते हैं और बाद में थोड़ा सा चिंतन करते हैं, तो आपको वहां पर भी जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि आप नजदीक के सेवा केंद्र में जाइए, वहां पर जाकर मुरली पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे जूम पर आना कोई कंपल्शन नहीं है। और साकार मुरली के लिए तो मैं कहूंगा अगर नजदीक सेंटर है, गीता पाठशाला है, तो अब जरूर वहां पर जाना ही चाहिए। ठीक है, ये अव्यक्त मुरली आपके लिए एक्स्ट्रा एक क्लास है। ऐसा मत समझना कि हमने साकार मुरली को छोड़ देना, वहां पर अटेंशन कम देना। देखो, समय अनुसार हमें दोनों भी मुरलियां सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए हमने साकार और अव्यक्त मुरलियां, और इसका स्टडी ऐसा करना है। कई लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है कि इसके चिंतन करना है। देखो, अभी समय बहुत फास्ट जा रहा है ना, तो हमें समय निकालना पड़ेगा और दोनों का क्या कॉम्बिनेशन करना है। इतनी कुछ डिफिकल्ट बात नहीं है। फिर भी आपको डिफिकल्ट लगता भी है तो भी क्या करना, थोड़ा थोड़ा समय को चुराना। ठीक है, और भी किसी कुछ क्वेश्चन है? क्योंकि आज बफर डे इसलिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन लेंगे। जी, कांचन दीदी, आपको कुछ बोलना है? सॉरी, नीता बहन जी। हाँ हाँ जी, ओम शांति भाई जी। मुझे पूछना था कि अगर ये सपोज हमारा कभी जैसे मिस हो जाता है मुरली, तो और हमने फिर बाद में उसको पढ़ा, तो जैसे आपने वो चार्ट भरने के लिए बोला है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाला, और हमारी वो मुरली तो जो पिछली वाली वो सब हमने कर ली है, तो भी हम उस पर टिक कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हमने वो उस दिन पे नहीं करके वो बाद में किया, और बाद में हमने उसको लिखा, बिकॉज थोड़े दिन 4-5 दिन मेरा मोबाइल खराब हो गया था, इस वजह से मैंने फिर बाद में वो किया। तो ऐसा चलेगा कि अगर हम उस पे टिक कर दें तो? जी जी जी, हाँ देखो, इसमें मुरली पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है। भले उस दिन आपने नहीं किया, अगले दिन किया तो भी चलेगा, तो भी हाँ, आप टिक मार्क करना। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। जी, नीता बहन जी बोलिए। ओके भाई साहब, हम एक दिन, क्योंकि हम यूएसए में रहते हैं, तो एक दिन बाद हम कर सकते हैं। क्या और क्या सुबह कर में आपका मुरली का जो स्टडी रिवीजन तो हम करते हैं और लिखते भी है, लेकिन हमारा टाइम और आपका टाइम अलग है। हम यूएसए से है, तो हमारे सुबह का क्लास तो हम नहीं अटेंड कर सकते, क्योंकि शाम का क्लास यहाँ चलता है मोहिनी दीदी का, तो थोड़ा हम पीछे रह जाते, तो हम बाद में कर सकते हैं। जी जी, देखो कि पहले भी कहा कि आपको, देखो इसलिए हमने सुविधा भी आपको क्या बोली, पर्सनल भी आप मुरली पढ़ सकते हैं। और अगर लगे तो आपके पास, अगर इसमें यूट्यूब में भी हम भेजते हैं, आपने देखा होगा ग्रुप में आते हैं, हाँ, तो भले आपको कुछ अगर इश्यू आता है कि टाइमिंग का कुछ इश्यू आ रहा है, तो थोड़ा आगे पीछे भी किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन देखो आप कि सुबह में क्या कराते हो? आप सुबह सेम में क्या सेम कराते सेम सेम ऐसा ही, सुबह की बैच अलग है, शाम की बैच अलग है। अलग माना अलग अलग सोल्स जुड़ते हैं, बाकी कुछ नहीं। कुछ क्योंकि नहीं। कई, हाँ, कईयों को सुबह टाइम नहीं, शाम को टाइम नहीं होता, सुबह होता है, तो इसलिए लोग सुबह जुड़ते आप पीडीएफ फाइल फिर से डाउनलोड, आई मीन ग्रुप में डाल सकते हो, जो आपने हैं। बताया ठीक था है, कि इसमें सब कुछ है। ठीक है, कल कल हम ना बफर डे ना, कल हम सब पीडीएफ फाइल जो भी है ना वो फिर से डालें। शुक्रिया भाई साहब। जी।
दूसरी बात है कि कईयों का ये भी आता है कि हमें 10 मिनट में हम चिंतन कैसे करें, क्या करें? तो देखो, ये हमारा क्लब ऐसा है कि इसका मेन उद्देश्य क्या है कि हमें एक प्रेरणा मिले। बाकी हर एक बोलते हैं ना कि अपना घोट तो नशा चढ़े। स्वयं को करना है। टीचर भला कितना भी अच्छा हो, बाबा कितना अच्छा है, कितनी अच्छी मुरली है, लेकिन हमें खुद रिवाइज करनी है, खुद एकांत में जाकर पढ़ना है, खुद उसके ऊपर सब कुछ मेहनत करनी है। अगर आप बोलेंगे ना आज की मुरली कितनी साकार मुरली कितनी अच्छी थी, कितनी अच्छी थी, और अगर हम बोलेंगे आज का वरदान बताओ तो याद नहीं बोले। क्यों? क्योंकि हमने रिवाइज नहीं किया। तो ऐसा मत समझना कि हमने इधर मुरली पढ़ी सुनी तो नहीं। आपको क्या करना है, मुरली फिर से ओपन करके फिर से थोड़ा बहुत एक पैराग्राफ 4-5 लाइन पढ़नी। ये अव्यक्त मुरली क्लब आपको माना इस जूम कॉल में जब आते हैं ना, तब आपको जस्ट डायरेक्शन मिलता है कि थोड़ा ऐसा करो। हमें पता है कि 10 मिनट में इतने सारे हमारा चिंतन कैसा होगा। एक मुरली के लिए 2 घंटा दिया, 5 घंटा दिया तो भी कम पड़ता। लेकिन यहाँ पर हमें अपना थोड़ा सा चिंतन बताना है, मुख खुलवाना है, बाकी करना है आपको खुद को। और आपको फिर भी कुछ इश्यू आए तो कल हम आपको एक नंबर भेजेंगे प्रफुल्ल भाई जी का। उन्होंने कहा है मुझे कि अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन आए ना तो उनको व्हाट्सएप मैसेज करना, ताकि वो सभी का आंसर दे देंगे। बाकी ऐसा मत समझना कि मुझे मुरली समझ में नहीं आती, धीरे धीरे सब समझ में आ जाए। लेकिन आपको खुद को भी स्टडी करना है। जैसे कल बताया ना कि एकांत में जाकर योग करना, तो आज हमने कितना स्टडी किया। देखो, ये रोज का होमवर्क भी आपको मिलता है ना, ऐसा नहीं कि रोज का होमवर्क आपको वही करना है। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा अपना होमवर्क चुनना है, ठीक है, आप अपने तरीके से होमवर्क चुन लो, लेकिन होमवर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन सा भी हो। इससे आपको बहुत प्रेरणा मिलती है। ये आपको इसलिए बताया क्योंकि कई बार क्या होता है कि नहीं, हमको मुरली पढ़ी सुनी बस हुआ बस हुआ, नहीं, फिर से मुरली पढ़ो। इसलिए कहा ना, बुक लिखो अपने पास, बुक से बहुत फायदा होता है। ठीक है। और जिनको इंग्लिश समझ में आती है उनको इंग्लिश मुरली क्लब भी है, जो रोज सुबह 5 से 6 बजे चलता है। बहुत सारी सुविधा है। जी नीलम बहन जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। भाई जी, जैसे 69 की मुरली आज आपने रिपीट करा है, ये कौन से डेट की थी? 21 हाँ 21 जनवरी की मुरली बची थी, जो आधा पार्ट हमने पढ़ा था, उसका आधा पार्ट लिया है। तो भाई जी, जैसे कि अभी आपने बोला कि क्वेश्चन आंसर लिखने की जैसे कि इसमें फिलअप दी ब्लैंक्स है और टिक एंड ये भी है, तो ये भी हम कर लेते तो ठीक है, या क्वेश्चन आंसर करना कंपलसरी है? नहीं कंपलसरी। देखो, क्वेश्चन आंसर करना कंपलसरी नहीं है, मैंने वही बताया। केवल हाँ जी, मुरली बताया। पढ़ना, और उसके ऊपर चिंतन करके, खुद चिंतन करके कुछ लिखना, 1 पॉइंट ठीक 2 है। पॉइंट जो भी वो इम्पोर्टेंट है। बाकी वहां पर क्विज भेजा गया तो क्विज करना है, ये आपको कभी भी नहीं कहा है। कमेंट्री सुनना है, वो भी नहीं करना है, ना वो कंपल्सरी में नहीं आता है। अगर आपके पास टाइम है तो है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। जैसे बाबा के अभी मुरली आप चला रखा बाप दादा की, इसमें ब्लू कलर, वायलेट कलर, रेड कलर, इसमें आपका लाइट कलर्स आते हैं, ये कलर का महत्व क्या है? जैसे कि वो अभी भी बताते हैं। हाँ जी। जैसे कि वो एक भाई जी है हमारे इधर, जिन्होंने थोड़ा सा मुरली पढ़ते हैं, कलरफुल करते हैं, तो उनकी बहुत इच्छा थी कि थोड़ा सा हम ऐसे करे क्या, भेजे क्या। हमने बोला भले भेज दो, लेकिन मैं आपको ऐसा रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अपने तरीके से उसको हाईलाइट करना, क्योंकि बाबा का एक एक महावाक्य महत्वपूर्ण है। हाँ जी। ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कलर किया माना वो महत्वपूर्ण है, नीचे वाली लाइन कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, हर लाइन इम्पोर्टेंट है। इसके लिए उस मुरली, इसलिए तो हम प्लेन मुरली जो भेजते हैं ना एक दिन पहले, माना अभी, हाँ जी। वो इम्पोर्टेंट है। बाकी उसमें बाकी होता है ना कि किनको वो जो थोड़ा बहुत पढ़ना है, तो उनके लिए हमने वो मुरली भेजते। ठीक है। बाबा ने मेरी संकल्प पूरी करी है भाई जी, क्योंकि मेरी संकल्प थी हमेशा कि बाबा अव्यक्त मुरली मेरे को थोड़ी समझ नहीं आती, इसकी डीप अध्ययन हो जाए ना तो मैं बहुत धन्यवाद करूंगी। तो मैं बाबा के घर भट्टी में गई थी मुंबई में,
तो मैं परसों ही आई हूँ, तो मैं परसों से लगातार ज्वाइनिंग हूँ इसमें। जी तो अब जैसे कि आपने चार्ट भेजा है, तो इसको चार्ट को कंप्लीट करी हूँ। मैं मंडे से पढ़ रही थी, मतलब मुंबई में भी पढ़ रही थी, मतलब स्पार्क विंग का हमारा वहाँ पे क्लासेस था, बटी क्लासेस। जी जी तो अभी मेरे को ये बताओ कि आज तो मैंने फॉर्म भर दिया, तो अभी जैसे आपने बताया कि हमारी एक दीदी पूछ रही थी कि भाई जी मैं अभी दोबारा रिवाइज करी हूँ, तो आपने कहा उसको कि आप डेट डाल के उसमें टिक कर देना, तो मैं भी कर सकती हूँ ऐसे या नहीं? हाँ, देखो क्या आपने मुरली क्योंकि पढ़ी है हाँ तो जी ही टिक पढ़ी है, मार्क करना हाँ है। जी, हाँ हाँ पढ़ी हूँ, तो तभी मैं कह रही हूँ ना, ठीक है 69 की मुरली तो मैं ठीक है बहुत खुशी से पढ़ रही हूँ, ठीक है ठीक है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो लेकिन आप कहोगे हाँ तो फिर मैं टिक करूंगी, नहीं तो नहीं, क्योंकि मैंने हाँ 69 की हाँ मुरली दोबारा रिवाइज कर लिया मैंने। जी 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 करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक थैंक यू भाई जी, ओम शांति। है। एक और एक बात है, जो हम मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, कुछ लिखते हैं, इसका मतलब समझना कि हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है। इसका मतलब जो रिजल्ट आना चाहिए ना, परिवर्तन आना चाहिए। जैसा समय चल रहा है, जो आपने पहले भी कहा था कि अमृत वेला नहीं होता है, कुछ खुशी खुशी अनुभव नहीं होते, इसके लिए इसका पूरा लाभ लें। जो बुक है ना 69 का, वो अपने तकिए के साथ रखें। अमृत वेले उठते एक पेज जो रात को भी कुछ पढ़ा होगा ना कि प्रेम और शक्ति का क्या बताया, फिर से पढ़ना। 7 बातें छोड़ो, 7 बातें धारण करो। सब बातें अमृत वेले उठने के बाद पहले बाबा से वो बातें बोलना, फिर अमृत वेला पावरफुल करना। इस विधि से आपको आपको हमें जो है ना चिंतन को बढ़ाना है, प्रैक्टिकल लाइफ में बढ़ाना है। जो आप चल रहे हैं ना उसके अलावा कुछ नया कुछ दिखना, क्योंकि अव्यक्त मुरली का डायरेक्ट भगवान के महावाक्य, ये कोई कम महावाक्य नहीं है। इसके लिए थोड़ा थोड़ा क्या करना, उसको धारण करने के ऊपर भी इम्पोर्टेंट है। जो पॉइंट आप एक ही पॉइंट लिखो, लेकिन उसको धारणा मुहूर्त में, ये हमारा उद्देश्य। जी सुनील भाई जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। जी मेरा सवाल है चार्ट के ऊपर जो दूसरी भाग है, माना पहले तो मुरली सुनी तो उसमें एक टिक कर देते हैं तो 1 मार्क। जो दूसरी बात है कि लिखना और अनुभव भी करना, तो वो कैसे? क्योंकि पर्सनली मेरा कुछ अभ्यास भी चलता है रोज के दिन की, तो वो आप थोड़ा उसको एक्सप्लेन करेंगे तो। नहीं मना, देखो कि लिखना इम्पोर्टेंट है, अनुभव हाँ करने का मतलब ये नहीं कि पूरा हमें हाँ, कोशिश तो करना चाहिए कि क्या पॉइंट लिखा है उसमें ओके योग में थोड़ा सा बाबा के साथ और गहराई में जाना है। ओके एक होता है ना कि समझ लो कि बाबा ने कहा कि कल 7 बातें छोड़ना, उसमें भय और आलस के बारे में आलस। कहा। हम्म, तो 5 विकर तो हमको पता था, लेकिन ये 6वां और 7वां क्या है बाबा, ओके। तो बाबा के साथ बातें करना, कभी अपने आप से बातें करना। हम्म, तो इसको, इससे क्या होता है कि उस पॉइंट के थोड़ा सा डीप जाते हैं ना, तो और पक्का हो जाता है ना। इसके लिए अनुभव करना माना किस हम्म, प्रकार अनुभव करना, उसको हम किस विधि से, किस कार्य में, किस विधि से हम अपने डेली रूटीन में अनुभव करें, ऐसा थोड़ा सा सागर के तले में जाने का अभ्यास करें। ओके ओके, ठीक है भाई जी, थैंक यू। ओम शांति। उषा दीदी जी बोलिए। भाई जी मेरा प्रश्न था, बाकी तो सब क्लियर हो रहा है सबकी बातों से, बस मैं व्हाट्सएप में कैसे जुड़ूंगी? जब व्हाट्सएप के कौन से भी ग्रुप में नहीं हो क्या? मुझे पता नहीं है, मैंने अभी ज्वाइन किया है 2 दिन से। ठीक है, तो मैं मुझे एक काम करना कि ये जो नंबर है ना, जी, आपका मुझे नंबर? हमें पर, हाँ इस चैट विंडो पर भी भेज देना आपका नंबर। मुझे आपका नंबर चाहिए था। ठीक है, मैं आपको लास्ट में देता हूँ जी जी चैट। जी। हाँ, या तो आप चैट विंडो पर अपना नंबर भी भेज सकते अच्छा हैं, बट ठीक है मैं आपको नंबर लास्ट में डिस्प्ले करता हूँ 1-2-3 मिनट के बाद। तब तक सुमित्रा बहन जी आप बोलो। हेलो, हाँ जी ओम बोलिए। शांति। हाँ भाई जी, मैंने आज ही ज्वाइन किया है, तो ये हफ्ते का चार्ट ना भरे तो चलेगा?
हाँ चलेगा ना। देखो हाँ, तो जब से अगले आप हफ्ते से मैं कंटिन्यू करूंगी। ओके ओके कोई बात नहीं। देखो अगले हफ्ते से कंटिन्यू करो, और जो बची हुई मुरली है भले आप बफर डे पर का अभ्यास करो। अगर फिर भी नहीं होता है तो ये जब हमारा पूरा होगा तो उसके बाद भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, थैंक यू। ओम शांति। पर आप रेगुलर रहना, ऐसा मत समझना कि मुझे कुछ समझ में नहीं तो नहीं, क्या रेगुलर करें। करेंगे। हाँ रेगुलर रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। भले माया का कितना भी तूफान आए लेकिन कुछ हाथ ना लगे। ओम शांति। ओम शांति। शाश्वत भुवन। ओम शांति भाई जी। जी बोलिए। हेलो। हाँ ओ बोलिए। भाई जी, मैंने पढ़ा है, लेकिन वो बाबा ने मूल्य में जो कहा ना, जो स्नेहों में शक्ति का बैलेंस रखना चाहिए, तो वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप एक और एग्जाम्पल देके समझाएंगे ना तो ठीक होगा। जी इसके ऊपर ना हम एक आधा दिन ना पूरा क्लास किसी बहन का या भाई का करें, कैसे स्नेह और शक्ति का बैलेंस। तो ये अगर नहीं, दो दो मिनट मेरे रुके, को, 2 मिनट। ज्यादा हाँ हाँ, ज्यादा हम विस्तार अभी नहीं करेंगे समय के अनुसार। देखो मिस आप और खुद एक भी example, 1 मिनट रुके कि आप खुद भी खुद के ऊपर ऐसा चिंतन करना कि मुझे किधर स्नेह देना चाहिए, किधर शक्ति देनी चाहिए। होता है ना, हाँ सेंटर में हम कभी जाते हैं तो बहनें क्या देते हैं, प्यार देते, लेकिन हाँ, कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, कुछ ब्राह्मण को नियमों क्या तो क्या बोलते हैं, नहीं आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो नहीं करो, लेकिन इसको ऐसा मत करो। तो जिधर जी स्नेह देना चाहिए उधर स्नेह दिया, जिधर शक्ति दे, शक्ति अवतार करना है वो शक्ति अवतार करते हैं। बोलते हैं ना कभी रुद्र का काली बनना चाहिए, उधर बाबा बोलते काली बनना। जी, ऐसा नहीं कि हाँ हाँ, तो ये भी सीखना है, बड़ों से भी हमने यही सीखा ना कि देखो कि बड़े टाइम के लिए कितना एक्यूरेट थे। ऐसे नहीं कि वो गप्पे मारने बैठे थे, ऐसे प्यार से नहीं, जब टाइम होता था तब आता। ये इधर भी जिधर शक्ति का अनुभव करना, इसलिए बाबा कहते हैं ना दोनों का बैलेंस करना। ना ऐसा नहीं कि जी, केवल प्यार में रहेंगे तो कभी धोखा भी खा लेते ना। अगर प्यार से आपको कोई जी, कहे कि चलो हम सिनेमा देखना जाते हैं, ये करते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ चले चले जाएंगे। तो ऐसा में उसके प्यार में कुछ बह नहीं जाना है। ठीक है, जी, ब्राह्मणों के जिधर मर्यादा है उधर नहीं, हमको ये नहीं। जी भाई जी। फिर हाँ जी सुचित्रा बहन जी। नीता नीता बहन जी आपने पूछा ना कुछ पूछना है? पूछा, लेकिन एक और प्रश्न था कि आप संगठन में शकास की कमेंट्री करा सकते हैं हर रोज, तो 10 मिनट हम सभी एक साथ में शकास दे सके। जी आपको और एक बात बताते हैं कि यहाँ का जो क्लास है ना, भले 9 बजे हम ऑफिशियल चालू करते हैं, लेकिन क्लास एक्चुअली चालू करते हैं 8:30 बजे 8:30, जिसमें हम साकार मुरली का चिंतन 10-15 मिनट होता है, और बाद में 10 मिनट पूरा योग होता है। मैं ये आपको ज्वाइंट इसलिए होती हूँ 10 बजे, यहाँ का 10 बजे, 8:30 बजे मैं ज्वाइन ही हो जाती हूँ आपके साथ। हाँ तो योग के पहले 10 मिनट हम योग करते हैं ना, तो उसमें हम सकाश का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है जी, सुचित्रा बहन जी बोलिए। भाई जी, एक मतलब सवाल है। लिखने में बहुत आलसीपन आता है, तो उसके लिए क्या करें? सुनने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, पर लिखने में बहुत आलस करती। देखो कि फोर्सफुली लिखना होता है ना, कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमको अच्छा नहीं लगता, फोर्सफुली करना। जैसे समझ लो कि आपको कोई कहे कि यार आपको खाना, आप बोलेंगे खाना बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन पेट के लिए खाना तो चाहिए ना। जी। अगर नहीं बनाएंगे तो क्या खाओगे? हम्म। तो
कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं कि फोर्सफुली कुछ आप थोड़े दिन करेंगे ना तो बाद में आपकी आदत पड़ जाती है। जी जी जी। तो भले कुछ कुछ काम जो है ना फोर्सफुली करना भी चाहिए, क्योंकि करना ये देखो जैसे बाबा भी बोलते हैं ना, अमृत वेले उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाबा कहते हैं उठो तो सही। हम्म तो ये कुछ कुछ नहीं बातें होए, हम्म ऐसा नहीं कि हम कोई परिपक्व अवस्था है हमको चाहिए, मतलब हमारे से कोई भी नहीं, यहाँ हम एक दूसरे से सीखते हैं भाई बहनों से। लेकिन देखो संगठन में आने का मतलब क्या है कि हमें संगठन में आकर एक दूसरे के साथ सीखना। नहीं, अमृत वेला जो वगैरह हो जाता है, नोमा शाम भी हो जाता है, लिखने नहीं के नहीं लिए बहुत हाँ हाँ, तो एक हाँ दूसरे से हमें ऐसे अवगुण जो गुण है ना, गुण को उठाना, तो कुछ काम कम करना, कुछ सोमन लिखने का अभ्यास करना, ऐसे लिखना, भले आपका अक्षर कौन सा भी, हैंड राइटिंग कैसे भी हो, पता भी आपको समझ में आए बस हुआ, आपको किसी दिखाने की जरूरत नहीं है। कमजोरी कह सकते हैं भाई जी मेरी, तो उसको हाँ अब तो जीत इसको तो करना। हाँ हाँ जीतना इसलिए तो हम हाँ अव्यक्त हम्म मूल्य पढ़ने का भावार्थ क्या, हम्म ऐसे हमारे अंदर ऐसे कौन से संस्कार है जो हमें आगे जाने में रोक रहे हैं, चिंतन करना हम्म, हम्म, और उसे अव्यक्त मूल्य के द्वारा भरना। जी जी जी। प्रणव भाई जी। और शांति भाई जी। हाँ जी हाँ सर बोलिए। भाई जी मैंने चार्ट भी भरा लेकिन मेरे से भेजा नहीं गया आज, मुझे वो आया ही नहीं भेजना। बात ये है मुझे है ना थोड़ा सा मोबाइल चलाना कम आता है, लेकिन बाबा धीरे धीरे सिखा रहा है, लेकिन मेरे से चार्ट नहीं भेजा गया। जी अगर अगर आपको चार्ट लिखने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करना, मतलब फॉर भर तो दिया एग्जाम्पल तो मैंने थोड़ा लेकिन मुझे सा भेजना नहीं आया, भेजू कैसे? भेजना क्या है, भेजना माना नीचे सबमिट बटन पर क्लिक किया ना तो ऑटोमेटिक आता है अच्छा तो उस पर क्लिक उसमें। करना हाँ उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, भेजना माना हमको कुछ व्हाट्सएप नहीं करना, सिर्फ सबमिट करना बस। है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू। आपको स्क्रीन के ऊपर दिया है, अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में कोई अभी भी ज्वाइन नहीं हुए ना, तो इस जो नंबर है यहाँ पर आप क्या करना, अपना व्हाट्सएप अपना नंबर भेजना ताकि हम उसको ग्रुप में ज्वाइन कर सकें। अगर फिर भी किसी के बारे में कुछ क्वेश्चन आते हैं ना, किसी को कुछ चार्ट के बारे में कहो या कुछ भी हो, तो भी इस नंबर पर आप मैसेज करना, केवल व्हाट्सएप मैसेज करना, व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज करो, कुछ भी करो, ठीक है ना। तो आपको इसलिए बताया क्योंकि देखो कि मन में कुछ कितने सारे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन कभी कभी मैं तो ये सोचता हूँ, पहले भी मुझे ज्ञान में आते हैं ना तो कोई सामने कोई था ही नहीं, कोई बहन जी नहीं थी, कुछ पढ़ाने वाले नहीं, लेकिन फिर भी हमने खुद से भी बहुत अभ्यास किया। एक होता है ना कि स्वयं स्वयं का बातें करना, स्टडी करना। अभी तो बहुत सारे यूट्यूब के इतने सारे चैनल निकले हैं, कितने सारे बड़े बड़े भाइयों को क्लासेस है, तो भी हम तो हाँ, अभी तो बहुत क्लियरिटी आ गई ज्ञान में, लेकिन ऐसे अव्यक्त मूल्य के बारे में भी ऐसे स्वयं स्वयं से बातें करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बाबा से बातें करना, तो इसके द्वारा भी हमें बहुत कुछ फायदा हो। ठीक है ना। अभिलाष के चेतन भाई जी बोलिए आप। ओम शांति भाई जी। हाँ जी बोलिए। हाँ भाई जी, मेरा 2 फरवरी की जो मुरली चले है ना, उसमें बाबा ने कहा है कि कोई बच्चों को चटक लग गई, यानी कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, ऐसा बाबा ने पहले कहा था। तो बाबा ने बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी दिया है कि बच्चों के लिए जो चीज नहीं होती उसके लिए हम बाबा कहते हैं कि वो छुपा के रखते हैं, ऐसा कुछ उदाहरण दिया है। तो चटक लग गई माना सूक्ष्म वतन में जो
अव्यक्त का अनुभव करते हैं, उसकी चटक लगना तो अच्छी बात है, लेकिन बाबा ये चटक लग गई थी, ये कैसे की रही, इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण दिया तो अच्छा होगा भाई जी। नहीं, कौन सी, मैंने थोड़ा सा सॉरी, तो फिर से एक बार पढ़ना। हाँ, बाबा ने कहा था ना कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, ऐसा बच्चों को पहले हाँ, यस कहा था। यस, हाँ सॉरी तो सॉरी, अभी समझ में आ गए। देखो कि बाबा ने जो कहा था ना कि छोटे बच्चों को एक खिलौना देते तो कितना खेलते, हाँ बाबा ने उसी मुरली में कहा ना। हाँ देखो हाँ हाँ बाबा का कहने का भावार्थ क्या है वो समझ में आना हाँ, चाहिए। अच्छा वो भगवान है, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि कई सारे बच्चे ट्रांस में जाते थे, जो साकार मुरली में हम पढ़ते थे ना। आज भी बाबा ने कहा ना कि हाँ बाकी हाँ भोग लेकर जाना, उधर संदेश के द्वारा कुछ चित्र, इसमें कोई मजा नहीं है, कुछ प्राप्ति भी नहीं ना। हाँ तो हाँ संदेश सूक्ष्मोतन में इतने बच्चे जाते थे बाबा के साथ, और फिर कुछ परम धाम का भी अनुभव नहीं करते थे, बाकी आत्मिक स्वरूप का भी अनुभव नहीं। तो बाबा ने देखा कि अरे ये तो बहुत उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। तो बाबा ने देखो मुरली में उसी मुरली में उदाहरण क्या दे कि जैसे छोटे बच्चे खिलौनों को छोड़ते ही नहीं, तो उसको छुड़ाने के लिए क्या करते, देखो हाँ, कबूतर आया और आपका खिलौना लेकर गए। अच्छा तो ऐसे बाबा ने कहा कि है ही नहीं, तो बच्चे उसको बंद कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि सूक्ष्म वतन का राज क्या है, बाबा का जो है उसको समझ लेना। ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक है भाई, समझ में आया। थैंक यू भाई जी। जी, उषा उषा बहन जी बोले। ओम शांति। भाई जी, आज की मुरली में कहा है कि भोग के समय बैकुंठ जाना माना समय व्यर्थ करना। तो हम लोग बाबा को जो भोग लगाते हैं वो नहीं लगाना चाहिए? नहीं नहीं, वो इसलिए बोला ना कि भगवान के एक एक महावाक्यों का राज समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे वैकुंठ जाना, वैकुंठ का अर्थ क्या होता है? जहाँ कुंठा नहीं है वतन में। स्वर्ग। वैकुंठ अर्थात स्वर्ग। जी। तो कई बच्चे ट्रांस में जाते थे ना, स्वर्ग में जाकर ऐसा प्रेम बनेंगे, ये बनेंगे। वैसे ट्रांस में जाना बाबा कहते अच्छी बात नहीं। तो पहले ट्रांस पहले में था ना जाना कि अच्छी बात है? नहीं है। अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ट्रांस का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ बाबा बोलते हैं ना कि जैसे वो वतन में गए और फल फल खाकर आए, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसे ऐसे बातें में हमें ज्यादा नहीं जानना है। तो बाबा देखो बाबा का कहने का भाव है कि हमारा काम क्या है, भोग लगाना, माना बाबा के सामने जाना, सूक्ष्म शरीर पर बाबा की दृष्टि, बाबा की शक्ति लेना। जी। बाकी ऐसा नहीं कि वहां जाकर बाबा से कुछ मांगे, कुछ दिखाए, फिर स्वर्ग में जाए, वैकुंठ में जाए। बोलते हैं ना कि शुभ रस पीना, ये करना, वो करना, ये सारी बातें कभी कभी बच्चे उसमें बहुत फंस जाते जी। हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसे मत करना। फिर बाबा कहते हैं ध्यान में भी जाना समय व्यर्थ करना है। हाँ, ध्यान और ध्यान का में मतलब, क्या फर्क? ध्यान ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब योग नहीं है। ध्यान का मतलब है कि हमें कुछ साक्षात करके आश लेकर बैठते हैं ना। तो ये अच्छा। साक्षात्कार माना क्या है, उसमें क्या प्राप्ति है? हाँ, ये तो बाबा मना करते हैं। जी। ध्यान दीदार में जाना, मुझे बाबा का हाँ ये दर्शन हो जाए, इससे क्या मतलब है? हाँ हाँ, ठीक है, क्लियर हुआ भाई जी। थैंक यू बाबा। रितु बहन जी। ठीक है, नीलम बहन जी। ओम शांति भाई जी। भाई जी, अभी जैसे आपने कहा ना बाबा जी से बात करते रहना है, बात करते रहना। मैं छोटी सी अभी 2 दिन से बाबा के अव्यक्त मुरली महावाक्य सुन रही हूँ। तो मेरे को जैसे कल बाबा ने साकार मुरली में बोला ना, तुम्हारे कच्छ में तो सच रहता है और दूसरे लोगों के कच्छ में तो भगत के खप में तो उनके पास शास्त्र रहता है। तो मैं आज बाबा को बोल रही थी, बाबा ऐसे ऐसे बात। तो कल से बाबा ने ना बाबा के सेंटर पे भट्टी शुरू करी हमने शाम को। क्योंकि जैसे अभी आपने बोला कि बाबा के घर में कुछ ना कुछ सेवा करते रहो, आपकी उन्नति होती रहेगी। तो ये चीज बाबा के साथ रोज हम बातें करते हैं ना, इससे हमको बहुत कुछ प्राप्ति होती है। मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, जी जी जी। बहुत तो कुछ होती है भाई जी। ये जी जी, हमारी इसलिए संकल्प पता है ना। बहुत जल्दी कैचअप होता है, बहुत जल्दी हम कैचअप कर लेते हैं बाबा के थॉट्स को, और बाबा हमारी बातों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है।
और उसको एक रियल में करके बाबा दिखाता है। अब जैसे मेरी बहुत दिनों से इच्छा था कि अव्यक्त मुरली 69 के बाद मेरे को पढ़ना मुश्किल हो रहा, कोई मेरे मैं सुनूं बस। और कब मैं ये देखी तो मैं आपको बता नहीं सकती, पर लगा के मैं मधुबन 2 चक्कर काट के आ गई घर बैठे बैठे। तो बाबा की एक थॉट्स बहुत पावरफुल होती है। और थैंक यू आप जी बाबा के पावर ऑफ हमारे स्पार्क विंग के मेंबर्स के लिए और आप लोगों के लिए, और बाबा को लॉट ऑफ थैंक यू भाई जी, थैंक थैंक यू आप सभी का है। और बाबा का कहने का भाव यही है कि आपको टचिंग पावर, कैचिंग पावर, आगे चलकर हम बहुत कुछ सीखेंगे, तो इसके ऊपर भी हम। जी ऋतु बहन जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। जी हाँ भाई जी, जैसे 1 वीक मेरा लेट हो गया था क्लास ज्वाइन करना, तो उसमें चार्ट कैसे भरें और हम दोबारा अव्यक्तवाणी पढ़ सकते हैं क्या 69 की? जी 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 देखो, ये चार्ट तो अभी स्टार्ट हुआ है, 1 वीक हुआ है। हाँ आप जी। क्या करना, क्या आज से कंटिन्यू कराओ, जो बची हुई मुद्दे उसको फिर से रिवाइज करना, कभी आपको टाइम मिला तो, या तो ठीक है, संडे को भी आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक। ओके भाई जी, तो इस चार्ट में हम टिक कर सकते हैं ना? हाँ जी, टिक मार्क करना, लेकिन आपने जब पढ़े हैं तभी टिक मार्क करा, आपने पढ़ा नहीं है फिर टिक मार्क करके भी नहीं, आप पढ़ के टिक करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। जी जी ओके जी, ओम शांति। जी हमारे ग्रुप में पुष्पा दीदी जी भी है। पुष्पा दीदी जी, मैं आपको कल, आपको अगर टाइम मिले तो इसका आंसर देना। सॉरी मैंने आपको मैसेज लेट देखा, अभी टाइम भी बहुत हो चुका। बाकी तारा बहन जी, शैली बहन जी, आपका भी कुछ क्वेश्चन है तो कल। सिंपी बहन जी, आपको क्या बोलना है? ओम शांति भाई जी। जी कल जो आज सुबह मुरली पड़ी उसमें था 3 ही सितारे दिखाई दे रहे, एक तो भविष्य का, दूसरा वर्तमान, सौभाग्य का। ये मेरे को समझ नहीं आया, प्लीज आप समझाएंगे? ठीक है। आप एक बार फिर से उस मुरली को दोबारा रिपीट करना, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो कल हम ठीक, आपको बताएं। ओके भाई जी, थैंक यू। जी तारा बहन जी, कोई सॉरी आपका ही रह गया केवल। ओम शांति। जी ओम शांति। तो मेरा क्वेश्चन है कि जब हम बुक्स ऑर्डर करेंगे, जो आप हमें नंबर दिए वहां से हम बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं? मेरे पास बुक्स नहीं है ना, और मैं अमेरिका में हूँ, तो वहां से हम ऑर्डर कर सकते हैं ना? और अमेरिका जो मेरी में मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं, लेकिन हाँ मधुबन से कई बार भेजते फॉरेन में, तो उसका चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, मैंने काफी देखा है। तो कोई अगर हाँ मधुबन में आता है तो उनसे भी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। अच्छा अच्छा, आई मीन होता है चार्जेस की तो हमें फिक्र नहीं है, आई कैन मैनेज इट, बट हमें बुक्स जल्दी से चाहिए। तो क्योंकि बुक्स अभी शुरुआत हुआ है ना अव्यक्त मुरली का, तो मुझे वो बुक रहेगा तो और भी अच्छा लगेगा। अभी हम पीडीएफ से पढ़ते हैं ना, जो आप भेजते हो। तो जी जी तो जी आपको मैंने जो नंबर अभी ग्रुप में डिस्प्ले किया ना स्क्रीन पे, वहां पर भी उस नंबर पर भी भेजना, ताकि मैं मधुबन जी, से पूरा बात निरंजन भाई हाँ का ना? हाँ निरंजन भाई से भी आप डायरेक्ट बात करना, फोन पे लगे तो व्हाट्सएप जी कॉल करना, तो वो जी आपको पूरा विधि बताएंगे। फिर भी कुछ हुआ नहीं तो मुझे बताना, कुछ अमेरिका जाने वाले होते हैं ना मधुबन से, तो भी उनके हाथ से भिजवा देंगे। अच्छा जी। और फिर जो मेडिटेशन आप बोलते हो, वो जो अलग से आप लोग पोस्ट करते हो, और डेली जो पोस्टिंग होती है मेडिटेशन का, वो अलग से है कि वो जो आप पोस्ट करते हो मुरली के साथ उसमें होता है? नहीं, मेडिटेशन का मतलब क्या है कि योग कमेंट्री होती है ना, वो आपको हाँ होती है ना, व्यक्त मुरली के ऊपर कमेंट्री कुछ भाई बनाते हैं, तो हमने बोला ठीक है, जी देखो कई सारे भाई बहन इसके ऊपर काम करते हैं। जी तो हमने कहा कि ठीक है, आपको भी अगर किसी को सुनना है तो सुन लेगा, लेकिन हाँ कहने का भाव है कि जी यदि आपके पास टाइम है तो सुनना, नहीं है तो मुरली का चिंतन आप करते रहना। जी जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच आप सभी का।
तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व हुए होंगे। फिर भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो हमें पर्सनल व्हाट्सएप करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि हम उसका सॉल्यूशन जिस समय हुआ चाहे 1 मिनट का साइलेंस करके हम कॉल को समाप्त। ओम शांति, थैंक यू सभी को।